इस वक्त मैं लोहार पट्टी के करबला बस्ती में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं यही जानने के लिए आई हूँ कि करबला बस्ती जो है वो कितने बीघा में बस्ती है, कितने लाख लोग या कितने हज़ार लोग बसे हुए हैं और ये वक्फ की ज़मीन है। और बताया मुझे ये जा रहा है कि 52 बीघा ज़मीन वो जो है कब्रिस्तान की ज़मीन है। लेकिन क्या कब्रिस्तान की ज़मीन काट कर घर बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, तमाम सवालों का जवाब मैं जानने की कोशिश करूँगी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रौकत हुसैन। रौकत हुसैन जी। अच्छा, रौकत जी आप ये बताएं कि ये बस्ती कितना बीघे की है? ये पूरा 52 बीघे का प्लॉट है, कब्रिस्तान बस्ती है और पूरे में घर है, कम से कम 5000 घर होगा। पूरे 5000 से ऊपर घर है। ये पूरा 52 बीघा का प्लॉट है, इसमें कब्रिस्तान भी आता है और पूरे बस्ती भी है। 5000 लगभग घर है। 5000 घर? 5000 लगभग घर है। अच्छा, ये जो घर जो है वो ज़मीन जिसे दी गई वो लाइफ टाइम ज़मीन दी गई है या फिर रेंट पर घर बनाया गया है? ऐसे ही उस लोग को दिया गया रहने के लिए, दान एक तरह से है जी, बसने के लिए दिया गया। ऐसे ही लोग बस गए हैं। जो लोग बसे हुए हैं उससे रेंट लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते हैं? जो बसे हुए हैं पहले उससे कुछ नहीं लिया जाता था, अब उससे सरकारी तरह से रसीद मिलके कुछ पैसे महीना वगैरह लिया जाता है। सभी से? सभी से, हाँ। कितने लिए जाते हैं? अब 1000, 2000, 5000 इस तरह लिया जाता है। और नहीं होता 1500 करते 1500 1500 जी 1500। और क्या कुछ जानकारी आप दे सकते हैं यहाँ पर? जानकर के जब से हम 40 साल से देख रहे हैं, बस इसी तरह सब लोग रह रहे हैं, इसी तरह खाली है, इसी तरह कब्रिस्तान में सब लोग आते हैं, दफनाते हैं, चले जाते हैं। बाकी 5000 घर बने हुए हैं, फिर उधर रेलवे कॉलोनी पूरा उधर ही बसे हुए हैं, उधर भी बहुत सा घर है, नेपालगढ़ कॉलोनी, उधर भी लगभग 200 घर होगा लगभग। अच्छा। और इधर लगभग 5000 घर होगा। सब में लोग बसे हुए रहते हैं? लोग रहते हैं, 30-40 साल से लोग रहते हैं, देख रहे हैं हम लोग यहाँ। ऐसा कोई भी अभी तक कुछ चेक चाक नहीं आया। अच्छा। आज फर्स्ट टाइम आप आए हैं और पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। हाँ, वक्फ कानून बनने के बाद जैसे सरकार कहती है, मोदी सरकार, कि जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो गरीब है, जो यतीम है, जो बेवा है, ऐसे लोग जिसको वक्फ की ज़मीन मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल पा रही, उसी को सुधार करने के लिए हमने कानून बनाया है। जब कानून बना है तो अब सरकार का विरोध लगातार जारी है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या वैसे लोग आपकी नज़र में कुछ लोग हैं जिसको ज़मीन मिलनी चाहिए थी, दुकान मिलना चाहिए था, मकान मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला है? ऐसा तो हमारे यहाँ सामने नज़र नहीं आया है। ऐसा कुछ ऐसे यहाँ सबको मिला है, दुकान भी मिला है, घर भी मिला है। बाकी जगहों का तो हम नहीं कह सकते हैं। वो कालू चाचा बता रहे थे वहाँ पर लोहार पट्टी में ही कि 40 साल से वो ठेले पर फल बेच रहे हैं, घूम करके फल बेच रहे हैं, लेकिन अब तक उनको एक दुकान नसीब नहीं हुआ। बात ये है कि पहले से लोग जो कब्जा किए हुए हैं तो वही रहते हैं। ये वाली बात है। जो पहले से लोग कब्जा किए हुए हैं वो रहते हैं, प्लस अब जो कब्जा किए हुए हैं वो उसी को भाड़े पे दिए हुए हैं। जैसे मैं कब्जा किया, ये जगह मेरा हो गया सामना, अब मैं उसे भाड़ा में दे सकता हूँ, मगर किसी को दान नहीं करे हैं या कोई जबरन लेके नहीं रखा है, ये कब्जा करके सब रखा है। क्या आपको लगता है आपकी कौम, आपके घर का भाई बहन बेघर है, परेशान है, वक्फ की ज़मीन है, जायदाद है, तो क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ये तो खैर पुरखों के समय से ये दान पे छूटा हुआ है, इस पर तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि जब से हम लोग होश संभाले हैं तभी से हमने यही देखा है कि ये खाली जगह है और लोग बस रहे हैं, रह रहे हैं, मज़े से खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब ये सरकार का कानून कैसा नहीं है हम तो नहीं कह सकते हैं, किस वजह से कर रहा है, नहीं कर रहा है। और सरकार इस पर सुधार लाना चाह रही है या गरीबों को जगह देना चाह रही है, गरीबों को बसाना चाह रही है। इस बस्ती में, कब्रिस्तान वाली बस्ती में कितने नौकरी पेशा वाले लोग होंगे? यहाँ नहीं है, सब मजदूर टाइप का आदमी, जितने भी लोग हैं सब मजदूर टाइप के हैं। सब मजदूर हैं? मजदूर है जी। तो कोई स्कूल कॉलेज यहाँ पर खोला है इनकी पढ़ाई लिखाई परवरिश ऐसा कुछ के लिए? ऐसा कोई कुछ नहीं है, सब जो है गरीब समझ लीजिए, सब मजदूर टाइप के ही आदमी रहते हैं यहाँ। टोटल जो बसे हुए हैं वो महीने में 1500 1000 इन्वेस्ट करके रहते हैं और अपना अपना ज़मीन बना के है, कोई हटाने वाला नहीं है उसको, अब कुछ हटा ही भी नहीं सकता, क्योंकि जिससे रसीद कटता है, सरकारी रसीद कटता है, उसको पैसा दिया जाता है जी। इसी तरह है। और क्या कमी लगती है आप लोगों को? कमी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कमी तो वैसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। नहीं लग रहा है ये पूरी बस्ती, 1000 लोग अगर रह रहे हैं इस बस्ती में, गरीब है, परेशान है, मजदूर है, तो क्या उनके लिए कोई अच्छी नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई 2 4 10 फैक्ट्री होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए? नहीं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर स्कूल होना चाहिए, बच्चे पढ़ने के लिए आप बाहर जाते हैं, उन बच्चों की पढ़ाई फ्री होनी चाहिए। ये व्यवस्था वक्फ बोर्ड की तरफ से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये व्यवस्था, ये सोच तो बढ़िया है सरकार की, ये सोच तो बढ़िया लग रही है, लेकिन अब इस पर क्या होना चाहिए? मुस्लिम कौम को भी तो सोचना चाहिए अपनी कौम के लिए। मुस्लिम कौम को भी सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अभी मुस्लिम कौम तो यही सोच रहा है कि हमारे जो पुरखों ने दान किया है
जो हमारे पुरखों ने दे के गया है उस पर सरकार की नज़र क्यों है? यही ध्यान है। यही ध्यान है। ये तो सबको छोड़ के गया है, सब रहने क्या है। मैं कहने का मतलब सरकार का जो मतलब बैंक से इतना मोटा मोटा फाइनेंस लेके लोन लेके जो फरार हो जाता है उनके ऊपर कोई नज़र नहीं है। हाँ, ये पॉइंट वाली बात है। ठीक है, अभी आपको धीरू भाई अंबानी वो जो अभी कम से कम 2000-3000 करोड़ लेके वो बैंक से लेके फरार है। उसके भाई अंबानी वो धीरू भाई अंबानी नहीं है, विजय माल्या है। जी जो हो नाम उनका पता नहीं प्रॉपर, तो उनके ऊपर नज़र नहीं है। ये जो हम लोग के बाप ललित मोदी, बेशक कहने का मतलब ये हम लोग के बाप दादा ने ये ज़मीन इनको छोड़ दिया है। ये मस्जिद के नाम पे है, ये मदरसे के नाम पे है, ये कब्रिस्तान के नाम पे है। तो उन पे से क्या मतलब क्या निकलेगा उन पे से? मेरा कहने का मतलब ये है, वो तो है, उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और ऐसा तो नहीं है कि लंबा चौड़ा है, एक ज़मीन का ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा जगह भी नहीं ले सकता है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं है कि बहुत यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा मस्जिद है। किसी की भी हो, है ना, कम से कम सबका विकास होना चाहिए। मुसलमान पार्टी जो है, जो मुस्लिम लीडर हैं, उनको भी अपने कौम के लिए भी सोचना चाहिए, है ना, देश के लिए सोचना चाहिए, अपने समाज के लिए सोचना चाहिए। जिसको आप नेता मंत्री बनाते हैं, तो आखिर वो लोग सोचते क्यों नहीं है? वो सिर्फ सत्ता पर काबिज हो जाते, कोई विधायक बन जाते, कोई मंत्री बन जाते, कोई कुछ और बन जाते, लेकिन गरीब क्यों रहा? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे देखिए यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम अभी उसके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, रोजगार के लिए कुछ नहीं है। हम लोग का यहाँ पे जितना भी है उसका मैक्सिमम दिन का अगर वो कितना भी मेहनत करता है तो समथिंग 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाएगा। अभी के डेट में अगर वो 1000 रुपये कमा रहा है, वो अपने 1000 रुपये से घर चलाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, या फिर वो सेविंग करेगा? कुछ नहीं है। इन सब पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बस ध्यान दे रहा है तो बस वक्त वो ज़मीन जो पड़ा हुआ है उसको अपने नाम पे लो। यार वो ज़मीन से क्या निकलेगा? मैं कहने का मतलब उससे निकलेगा क्या? हॉस्पिटल बनवाए, आप स्कूल बनवाए, आप कॉलेज बनवाए, बहुत कुछ निकलेगा। और भी तो है, और भी तो बहुत। जमीन नहीं है उसको जमीन। सा फॉरेस्ट एरिया है, आप उन पे ध्यान दे। बहुत सा फॉरेस्ट एरिया आप उन पे ध्यान दे। बहुत सा खाली ज़मीन आप उन पे ध्यान दे। जो आप मतलब एक टारगेट कर रहे हैं, सीधा सिंपल को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट नहीं कर, मस्जिद है, इनको हटाओ, ये मंदिर यहाँ ये करो, वहाँ वो करो। सिंपल सा बात है कि मस्जिद मंदिर ये अपनी जगह पे। आप आस्था सब चीज़ को छोड़ के भी तो बहुत कुछ है। रोजगार है, स्कूल है, कॉलेज है। आपने वही निकाल दिया कि ये मस्जिद है, ये वक्फ बोर्ड का नाम पे था, अब इनको ये करो, इनको ये करो, फंड मिलो, सरकार के अंडर मिलो। उससे क्या मिल जाएगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ के युवा क्या करते हैं ज़्यादातर, बताएं? ज़्यादातर वही सिंपल, किसी का मतलब प्रॉपर कोई जॉब नहीं है। ठीक है, दिन का सबका काम है रेगुलर, सबका मतलब मिक्स है। मिक्स का एक प्रॉपर किसी का काम नहीं है। किसी का दुकान छोटा सा है, कोई फल बेचता है, कोई दिन का टोटो चलाता है, कोई मजदूरी करता है, ऐसे ही है नॉर्मल। चाचा आप बताइए। हम बताए यहाँ का मजदूर यही है, क्योंकि कोई कैटर का काम करता है, कोई टोटो चलाता है, कोई मजदूरी करता है, बस यही काम है। आगे हम क्या बता। यहाँ पे अच्छा कोई कॉलेज है, फैक्ट्री है, हॉस्पिटल है, ये फैसिलिटी है यहाँ पे? नहीं, हॉस्पिटल तो एक तो ये रोड में है एगो हॉस्पिटल, बच्चा आता है, कभी कभी आता है, यही सब है। होना चाहिए अच्छा यहाँ पर अच्छा कुछ होने के जगह भी चाहिए। जगह तो बहुत है, 4000 बीघा जमीन है, और क्या चाहिए आप लोगों को? आइए अंदर।